केदार योग भगवान भूत भावन महादेव के नाम से सुशोभित होने वाला वह योग केदार योग है, जो कि गोचर के अंदर भी बन रहा है। और केदार योग का क्या फल होगा, कैसे ये योग बनता है, और अगर आपकी कुंडली में भी विद्यमान है तो फिर इसका प्रभाव कब मिलेगा और कितना मिलेगा, इस सब बिंदुओं पर हम लोग आज इस एपिसोड में चर्चा करेंगे। देखिए, ये योग अपने आप में अति विशिष्ट योग है। इस योग का एक विशेष प्रमाण जो हमारे वर्तमान में माननीय मोदी जी हैं, जो प्रधानमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं, उनकी जन्म कुंडली के अंदर भी केदार योग है। अब आप समझ सकते हैं, एक सामान्य परिवार का बच्चा देश की किसी विशेष पद पर बैठता है तो यह अपने आप में गौरव की बात है। ऐसे ही केदार योग के अंदर जन्म लेने वाले व्यक्ति विशिष्ट पदों पर पहुंचते हैं, बड़े अधिकारी बन सकते हैं, बड़े अभिनेता बन सकते हैं, बड़े नेता बन सकते हैं। विशेष संभावनाएं उनके जीवन में इस योग से बनती है। अब जो कि महादेव के नाम से ही यह योग सुशोभित हो रहा है, ऐसे में एक और विशेषताएं, एक और विशेष गुण भी ऐसे जातक के अंदर विद्यमान होता है कि वो कहीं ना कहीं अध्यात्म की तरफ उसका लगाव झुकाव रहता है। विशेषकर देवादिदेव महादेव के भक्त ऐसे लोग होते हैं और जिनकी कुंडली में ये योग बन रहा है और वो कहीं ना कहीं अपना इष्ट महादेव को मानते तो अति उत्तम, और नहीं भी है तो उनको फिर भी देवादिदेव महादेव की उपासना तो करनी ही चाहिए, ताकि जीवन काल में जो यश है, उपलब्धि है, उसमें चरमोत्कर्ष पहुंच पाए और एक विशेष लाभ अपने जीवन में। जिस भी कुंडली में केदार योग होगा, निश्चित रूप से वह व्यक्ति सेवा में विश्वास रखता है, सौहार्द में विश्वास रखता है, प्रेम में विश्वास रखता है और पूरी निष्ठा के साथ वह अपने कार्य को करता है। तो ये केदार लोग के खास कुछ लक्षण थे। इसमें एक और विशेष बात भी है, ऐसे लोग बड़े कृषक हो सकते हैं, बड़े जो है उनके पास में भूखंड होता है, बड़े लैंड के मालिक होते हैं, बड़ी इंडस्ट्री के मालिक हो सकते हैं। और एक खास बात यह भी है कि वो अपने बलबूते, अपने मेहनत से एक बड़ा साम्राज्य खड़ा करते हैं, एक बड़े पद तक पहुंचते हैं। यह इसमें एक खास विशेष बात है। अब 2022 के अंदर जब मैं गोचर की बात कर रहा हूं तो मई 2022 के अंदर यह योग मई में 23 तारीख से बनेगा, जबकि जैसे ही शनि की राशि कुंभ राशि में जो है चंद्रमा पहुंचेंगे तो सातों ग्रह चारों भावों के अंदर जब विद्यमान हो जाएं तो समझ रहे इस योग का निर्माण हो गया। अब आप समझ गए होंगे, बड़ा स्पष्ट है। सातों ग्रह, क्योंकि 9 ग्रह मैंने क्यों नहीं कहा, क्योंकि राहु और केतु छाया ग्रह मात्र होने से इनको नवग्रह के अंदर तो स्थान प्राप्त है। इसकी कथा बहुत लंबी है, ज्यादा विस्तार नहीं करूंगा, क्योंकि जिस समय इन्होंने अमृत मान किया था और स्वरभानु नाम का जो दैत्य, यह जिसके 2 भागों में विभक्त भगवान ने कर दिया था, इसीलिए वही स्वरभानु नाम का जो राक्षस था, उसी से राहु और केतु बने। छाया मात्र ग्रह हैं, इनको नवग्रहों के अंदर स्थान तो मिल गया, 7 से 9 ग्रह हो गए, लेकिन फिर भी आज भी जब हम पाराशरी योगों के अंदर बात करते हैं तो इनको उन योगों के अंदर नहीं लिया गया। किसी भी योग के अंदर आप देखेंगे, जितने भी राजयोग हों, जितने भी योग हों, उनके अंदर राहु केतु को नहीं लिया गया है। युतिसंगत आधार पर चर्चाएं अलग विषय है। मैंने बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ युतियों पर की हैं, आपकी कुंडली के अंदर कौन कौन से ग्रह की युति होती है, क्या क्या फल उसका होता है, उसका आधार अलग है। लेकिन फिर भी इन नवग्रहों की व्यवस्था में, नवग्रह व्यवस्था के अंदर इन दोनों ग्रहों को छोड़कर 7 ग्रह अगर किन्हीं भी कुंडली के 4 स्थानों पर बैठ जाते हैं, बड़ा सीधा सा सूत्र है, एक बार फिर से दोहरा लो। 7 ग्रह किसी भी प्रकार से जन्म कुंडली के 4 घरों के अंदर विद्यमान हो जाए,
कुंडली में 12 घर होते हैं और किसी भी 4 घर के अंदर, किसी भी 4 हाउस के अंदर अगर ये विद्यमान है तो ऐसे में केदार नाम का योग बनता है। और 23 तारीख से, जैसे मैंने वर्तमान में कहा, ये योग बन रहा है और 31 तारीख तक बन रहा है। जिन भी बच्चों का जन्म इस योग में होगा वो निश्चित रूप से प्रभावशाली होंगे, निश्चित रूप से वैभवशाली होंगे, धनवान होंगे और कहीं ना कहीं एक विशिष्ट पदवान भी होंगे। खासकर उन लोगों के लिए भी यह अवसर बहुत अच्छा है जिनके बच्चे जन्म लेने वाले हैं। डॉक्टरों ने ऑपरेशन के लिए बताया हुआ है, अवधि लगभग यही दी हुई है, और वो मई में कौन सी डेट पर सीजर करवाएं, वह इसमें से इन तिथियों के अंदर एक अच्छे समय में अच्छे लग्न का चयन करवा के अपने बच्चे को जन्म दे सकते हैं, क्योंकि योग विशेष बड़ी संभावनाओं को लेकर उनके लिए आ रहा है। तो केदार योग के अंदर जन्मा यह बच्चा विशेष रूप से बड़े पदों पर, जैसे मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया, कोई बड़े मंत्री पद को संभालेगा। तो ये योग के लक्षण जो है उन लोगों के अंदर विद्यमान होते हैं। योग के निर्माण की विधि मैंने आपको बताया, और आपकी जन्म कुंडली के अंदर अगर यह विद्यमान है तो यह कब फल देगा, एक विशेष प्रश्न यह भी होता है। मान लो योग तो बहुत सारे कुंडलियों के अंदर बनते हैं, लेकिन वो फल कब देगा। और एक और भी मैं आपको बात बता दूं, क्योंकि अभी जो मैं वर्तमान की बात कर रहा हूं उसमें 2 योग अभी आपको मिलेंगे, खासकर बड़े योग। एक तो केदार योग जैसे मैंने बात किया, और दूसरा बुध आदित्य का भी एक योग आपको मिलेगा गोचर में। तो जिन लोगों की जन्म कुंडली के अंदर बुध की प्लेसमेंट अच्छी है, सूर्य की अच्छी है, उन लोगों को विशेषकर यह उपाय, यह गोचर काल जो है बहुत लाभ देगा। तो ये केदार योग हो, अगर ये फलीभूत होने की बात है, तो जब जब जो है इन दशाओं में यह ग्रह आते हैं जो विशेषकर योग संयोग का निर्माण करते हैं, बुध आदित्य योग है, सूर्य बुध की दशा आ रही है, तो ये विशेषकर प्रभावी होंगे और विशेषकर फल आपको प्रदान करेंगे, चाहे अंतर्दशा में हो चाहे प्रत्यंतर के अंदर हो। और जिनकी कुंडली के अंदर ये योग बना हुआ है और वो उसका लाभ नहीं ले पा रहे हैं, या उनको संपूर्ण रूप से लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो उन लोगों को देवादिदेव महादेव की उपासना करनी चाहिए, रुद्राक्ष को धारण करना चाहिए, भगवान महादेव की उपासना करनी चाहिए। ये योग निश्चित रूप से फलीभूत होगा और बहुत उच्च पदों तक व्यक्ति को लेकर जाता है। जो रुकावटें हैं, जो बाधा हैं, वो खत्म हो जाएंगी। तो दर्शकों, ये था आज की एक छोटी सी चर्चा, महत्वपूर्ण चर्चा थी। एपिसोड से संबंधित कोई प्रश्न आपके मन में उठता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिख सकते हैं। और व्यक्तिगत किसी प्रकार से जन्म कुंडली बनवाना हो, अध्ययन करवाना हो, कुंडली मिलान हो, उसके लिए आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या फिर जो लगातार व्हाट्सएप नंबर फ्लैश हो रहा है उस पर भी आप संपर्क करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।